नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादों में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के प्रमुख व्यक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, चाहे CG व्यापम, CG PSC, ठीक है, छत्तीसगढ़ हॉस्टल वार्डन जो है वो हो जाएगा, CG पुलिस, ठीक है, CG फॉरेस्ट, सभी प्रश्न के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। इसका 2 भाग डल चुका है, तो जो लोग देखे नहीं है जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, इतिहास का लगभग कंप्लीट वीडियो डला हुआ है छत्तीसगढ़ इतिहास का, तो जो लोग देखे नहीं है प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा। आपको 500 से 600 MCQs वहाँ मिल जाएगा, उससे बाहर आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बिना देरी किए चलेंगे आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न देखेंगे, 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में शहीद वीर नारायण सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ? ठीक है, तो वीर नारायण सिंह का जन्म कब हुआ ये पूछा गया है प्रश्न में। ठीक है, तो ये CGPSC 2014 में पूछा गया था इस प्रश्न को, तो देख लीजिएगा, है ना। ऑप्शन क्या दिया है? 1762 दिया है, 1795, 1798 और 1774। जिस किसी को भी पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा। लास्ट में काउंट कीजिएगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। ठीक है, इसमें हम 20 प्रश्न कवर करने वाले हैं। ठीक है, क्या होगा इसका सही आंसर बताइएगा। ठीक, तो क्या क्या दिया है? 1762, 1795, 1798 और 1774। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 1795। ठीक है, तो वीर नारायण सिंह का जन्म कब हुआ था? 1795 में हुआ था। तो ये कहाँ के जमींदार थे, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो सोना खान के जमींदार वीर नारायण सिंह का जन्म 1795 में हुआ है। ठीक है, 1830 में पिता की मृत्यु के बाद ये जमींदार बने। तो ये जमींदार कब बने थे? जब 1830 में इसके पिता की क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उसके बाद ये जमींदार बने। कहाँ का? सोना खान के जमींदार बने। ठीक है, और 1800 डेट याद रखिएगा। ठीक है, 1857 की क्रांति के दौरान इन्हें अंग्रेजों द्वारा क्या कर दिया गया था? फांसी दे दिया गया था। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद भी माने जाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। ठीक है, ये तीनों डेट याद रखिएगा। 1795 में इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, 1830 में ये जमींदार बने इसके पिता की मृत्यु के बाद, और 1857 की क्रांति के दौरान इन्हें अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दिया, अर्थात इसकी मृत्यु 1857 में हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। हर एक प्रश्न सेलेक्टेड है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में आने लायक है। ठीक है, तो देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ये छोड़ दीजिए यार, ये पूछा गया है तो अभी विष्णु देसाई है उसको भी याद रख लेना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं? तो ये पूछा जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं? विष्णु देसाई, ठीक है, विष्णु देसाई किस राजनीतिक पार्टी से है ये कर सकते हैं विष्णु देसाई को। ठीक है, तो क्या कौन सा हो जाएगा? बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। तो ये विष्णु देसाई कर लेना इसको। ठीक है, विष्णुदेव साय। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सभी को पता होगा, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य का जन्म स्थली है। तो वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य जी। तो इसका जन्म स्थली बताना है। राजिम दिया है चंपारण्य, आरंग, रतनपुर। क्या होगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर सभी को पता होगा, क्या हो जाएगा? चंपारण्य। ठीक है, तो वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य का जन्म स्थली कहाँ है? चंपारण्य में है। ठीक है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक भी है संत वल्लभाचार्य, इसको भी याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस शासन की अवधि में विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता थे। ठीक है, तो अभी जो ये प्रश्न पुराना हो गया है, इसको छोड़ दीजिए।
चलिए अगला देख लेंगे। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम नारायणपुर के संस्थापक है। तो नारायणपुर में रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम है, उसके संस्थापक कौन है ये बताना है। स्वामी सत्यरूपानंद, स्वामी आत्मानंद, स्वामी रामानंद, स्वामी ज्योति रूपानंद। सही आंसर क्या होगा इसका? तो इसका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, स्वामी आत्मानंद। तो स्वामी आत्मानंद ने रायपुर तथा नारायणपुर में रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम का स्थापना किया है। तो रायपुर में भी किया है और नारायणपुर भी किया है, ठीक है। इन्होंने विवेक ज्योति पत्रिका का प्रकाशन किया है, ठीक है। तो स्वामी आत्मानंद ने ही विवेक ज्योति पत्रिका का क्या किया था? प्रकाशन किया है, ठीक है। स्त्री शिक्षा से संबंधित विश्वास नामक संस्थान की स्थापना, तो स्त्री शिक्षा से संबंधित विश्वास नामक एक संस्था का भी स्थापना की है, तो ये भी याद रखिएगा स्वामी आत्मानंद का, ठीक है। और वर्तमान में भी छत्तीसगढ़ में संचालित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम स्कूल भी चल रहा है, ठीक है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इसको पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, इस राज्य में किस स्थान पर प्रसिद्ध पार्श्व गायिका अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित का जन्म हुआ है? तो सुलक्षणा पंडित का जन्म कहाँ हुआ ये बताना है। रायगढ़ दिया है, खैरागढ़, सारंगढ़, डोंगरगढ़। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा रायगढ़, ठीक है। तो अभिनेत्री व गायिका सुलक्षणा पंडित का जन्म रायगढ़ में हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठाकुर प्यारेलाल सिंह के बारे में गलत है? तो गलत कथन कौन सा ये बताना है। इस राज्य के प्रथम मजदूर आंदोलन के नेता, ठीक है। इस राज्य में सहकारिता के प्रणेता, 1969 में ये राजनांदगांव से विधानसभा सदस्य चुने गए। और डी क्या दिया है, उन्होंने राजनांदगांव में पुस्तकालय की स्थापना की, ठीक है। तो कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सही क्या क्या है, इस राज्य के प्रथम मजदूर आंदोलन के नेता, तो ये है ही, ठीक है। कब हुआ था प्रथम मजदूर आंदोलन? 1920 में हुआ था, याद है सभी को, याद होना चाहिए 1920 में, ठीक है। बीएनसी मिल वाला जो हुआ था वही है प्रथम श्रमिक हड़ताल, जिसका नेतृत्व करता कौन था? तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे, ठीक है। इस राज्य में सहकारिता के प्रणेता, तो सहकारिता का जनक भी किसको कहा जाता है? तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह को ही कहा जाता है। और ये मजदूर आंदोलन हुआ था या कितने दिनों तक हुआ ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो 36 दिनों तक चला था ये, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ठीक। उन्होंने राजनांदगांव में पुस्तकालय की स्थापना की। तो राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना भी ठाकुर प्यारेलाल द्वारा किया गया, ठीक है। कब किया गया था? तो डेट शायद 1909 है, ठीक है। देख लीजिएगा एक बार, 1909 में है शायद तक, ठीक है। तो डेट देख लेना, डेट भी पूछ देगा कि छत्तीसगढ़ में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना कब किया गया? तो 1909 ही है जहाँ तक, उसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक बीएनसी मिल मजदूर हड़ताल के लोकप्रिय नेता कौन हो जाएगा? सभी को पता होना चाहिए। पंडित सुंदरलाल शर्मा, ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर सभी को पता चल जाना चाहिए, ठाकुर प्यारेलाल सिंह हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ में सतनामी पंथ का कौन सा प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र है? तो सतनामी पंथ से संबंधित प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र कौन सा है? तो गिरौदपुरी दिया है, चंदखुरी, चिरमिरी, चंद्रपुर। तो ये भी सभी को पता चल गया होगा, गिरौदपुरी फेमस जगह है, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गिरौदपुरी। अगला प्रश्न दिया है, 18वीं सदी के संत घासीदास जिन्होंने मानवता का संदेश दिया का जन्म हुआ था। तो बाबा गुरु घासीदास का जन्म कहाँ हुआ ये पूछा है। बिलासपुर जिला, रायपुर जिला, बलौदाबाजार जिला, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, बलौदाबाजार। तो प्रसिद्ध समाज सुधारक तथा सतनाम पंथ के संस्थापक बाबा गुरु घासीदास का जन्म 18 दिसंबर, याद रखिएगा डेट पूछ देता है ना, तो 18 दिसंबर, ठीक है, 1756, ठीक है, 18 दिसंबर 1756 में।
बलौदा बाजार के गिरौदपुरी में हुआ था। ठीक, इनके पिता का नाम महंगू दास था। ठीक है, और माता अमरौतीन बाई। तो ये तीनों चीज़ याद रखिएगा, पूछ देता है। महंगू दास और अमरौतीन माता का नाम भी याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित महान व्यक्तियों में से किसका छत्तीसगढ़ से कोई संबंध नहीं है। तो ये 4 दिया है, उसमें से छत्तीसगढ़ से किसका संबंध नहीं है वो बताना है। सुंदरलाल बहुगुणा सुने हैं क्या, देख लीजिएगा अपने हिसाब से। माधवराव सप्रे सभी ने सुना होगा। पंडित रविशंकर शुक्ल, हबीब तनवीर, ये तनवीर हबीब हो गया, हबीब तनवीर लिखा जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, सभी को पता चल गया होगा, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध छत्तीसगढ़ से नहीं है। ठीक है, बाकी सभी का है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन रायपुर की नगर माता कहलाती है। तो रायपुर की नगर माता के नाम से किसको जाना जाता है, बिन्नी बाई, तीजन बाई, सरला बाई और मुन्नी बाई। डी में है मुन्नी बाई। ठीक है, मुन्नी बाई। क्या होगा सही आंसर, ये भी व्यापम में एक बार पूछा हुआ प्रश्न है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा बिन्नी बाई। बिन्नी बाई को रायपुर की नगर माता भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बंधुआ मजदूर प्रथा की समाप्ति हेतु आजीवन संघर्षरत रहे स्वामी अग्निवेश के जन्म छत्तीसगढ़ के किस जिले में हुआ। तो अग्निवेश का जन्म पूछा गया है। राजनांदगांव दिया है, महासमुंद, रायपुर, बिलासपुर। क्या हो जाएगा सही आंसर बताइएगा। बंधुआ मजदूर प्रथा जो चल रहा था उसकी समाप्ति है तो क्या किया, आजीवन संघर्ष, पूरे जीवन भर क्या किया था, संघर्ष किया था। किसने, स्वामी अग्निवेश ने। ठीक है, तो उसका जन्म छत्तीसगढ़ के किस जिले में हुआ है ये पूछा है। राजनांदगांव, महासमुंद, रायपुर, बिलासपुर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा राजनांदगांव। तो स्वामी अग्निवेश का जन्म छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में हुआ था। ये बंधुआ मजदूर प्रथा के विरुद्ध क्या किया, आजीवन संघर्ष करते रहे। ठीक है, पूरे जीवन भर संघर्ष किया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के संस्थापक। तो ये सभी को पता चल गया होगा, बाबा गुरु घासीदास हो जाएगा। ठीक है, संस्थापक पूछा है तो बाबा गुरु घासीदास ही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के गांधी कहे जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ के गांधी किसको कहा जाता है। सुंदरलाल शर्मा दिए है, रविशंकर शुक्ल, ई राघवेंद्र राव और ठाकुर प्यारे लाल। तो डी में क्या है इसका, डी हो जाएगा ठाकुर प्यारे लाल। ठीक है, क्या होगा सही आंसर बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सुंदरलाल शर्मा। तो सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है। ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत तथा छत्तीसगढ़ का गांधी। तो राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, सुंदरलाल शर्मा को, और गांधी भी सुंदरलाल शर्मा को ही कहा जाता है। इसका जन्म की बात करें तो 1881 में क्या राजिम के चंद्रसूर में हुआ था। ठीक है, राजिम के चंद्रसूर में। ये एक महान समाज सुधारक थे। 1918 में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम संकल्पना पंडित शर्मा ने ही की थी। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना कर्ता कौन है करके। ठीक है, तो याद रखना पंडित सुंदरलाल शर्मा। कब किया था ये पूछ दे तो डेट भी याद रखिए, 1918 में। ठीक है, 1918 में किया था पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा। ठीक है, इतना पॉइंट याद रखिएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ विधानसभा का नामकरण किसके नाम पर है। तो छत्तीसगढ़ जो विधानसभा है उसका नामकरण किसके नाम पर है, वीर नारायण सिंह, गुंडाधुर, इंद्रावती, मिनी माता। तो ये एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाने वाला प्रश्न है और सभी को पता होगा ये। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा का नामकरण किसके नाम पर है। तो इसका सही आंसर सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, मिनी माता। तो छत्तीसगढ़ की पहली सांसद मिनी माता के नाम पर छत्तीसगढ़ विधानसभा का नामकरण किया गया। तो छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद भी कौन है, तो मिनी माता है। ठीक है, ये भी याद रखिए, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद
एग्जाम में पूछा जाता है, तो मिनी माता हो जाएगा, ठीक है। और इन्हीं के नाम पर छत्तीसगढ़ विधानसभा का नामकरण किया गया है। चलिए अगला प्रश्न दिया है, गुरु घासीदास का जन्म किस वर्ष हुआ? अभी जस्ट बताया हूँ, सभी को पता होना चाहिए। 65, 55, 75, 56। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 1756। तो सतनाम पंथ के प्रवर्तक थे बाबा गुरु घासीदास, जिसका जन्म कब हुआ था? 18 दिसंबर 1756। कहाँ हुआ था ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो बलौदा बाजार की गिरौदपुरी में हुआ था, ठीक है। गिरौदपुरी के पास छाता पहाड़ पर औराधार वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने तपस्या की, जो कि आज सत्य ज्ञान तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। तो इतना पॉइंट याद रखिएगा इसका। और दिया क्या है, गुरु घासीदास के पिता का नाम क्या था? तो ये भी बताया हूँ, सभी को पता होना चाहिए। बिसाहू दिया है, समारू दिया है, महंगू दिया है, रुंगू दिया है। क्या हो जाएगा इसके पिता का नाम? तो इसके पिता का नाम हो जाएगा महंगू दास, ठीक है, याद रखिएगा। गुरु घासीदास के पिताजी का नाम क्या था? महंगू दास तथा माता का अगर नाम पूछे तो अमरावतीन बाई, इसको याद रखिए। और इसके पत्नी का नाम वो भी पूछ देता है, तो क्या था? सफुरा, है ना, सफुरा, माता सफुरा, सफुरा माता या माता सफुरा, ठीक है। तो ये इसकी पत्नी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, रायगढ़ से संबंध फिल्मी अभिनेत्री है। रायगढ़ से संबंध, ये भी अभी जस्ट देखे हैं। रायगढ़ से संबंध फिल्मी अभिनेत्री कौन है? पद्मिनी, कोल्हापुरी, सुलक्षणा पंडित, अरुणा ईरानी, उमा देवी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुलक्षणा पंडित, है ना, अभी जस्ट पढ़े हैं इसको, सुलक्षणा पंडित, ये गायिका तथा अभिनेत्री। अगला प्रश्न दिया है, संत घासीदास के पिताजी का क्या नाम था? ये एग्जाम में रिपीट हो रहा है ये, है ना, इसलिए ये बार बार आ रहा है प्रश्न। तो महंगू दास हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, महंगू दास, ठीक है। तो संत बाबा गुरु घासीदास के पिताजी का नाम क्या है? महंगू दास है, ठीक है। इतना पॉइंट याद रखिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। 20 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं ये भी बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा। तो जल्द मिलते हैं अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।